हरित ऊर्जा राज्य की दिशा में अग्रसर हिमाचल। सौर ऊर्जा में देश के अन्य राज्यों को राह दिखाता हिमाचल। रिकॉर्ड समय में निर्मित 32 मेगावाट की पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना से जगमगाते गांव। अघलौर और भंजाल सौर ऊर्जा परियोजनाएं हिमाचल को दिलाएगी नई पहचान। प्रदेश में ई वाहनों के संचालन के लिए 6 ई कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। HRTC को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जिला सोलन के नालागढ़ में स्थापित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। चंबा में 14 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ठोस प्रयासों से पर्यावरण के संरक्षण की प्रतिबद्धता से साकार होगी खुशहाल भविष्य की संकल्पना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस तरीके से कार्यक्रम में हिमाचल दस्तक के नारी तू नारायणी कार्यक्रम में प्रदेश की 12 महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया और इस अवसर पर सभी को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान एवं कल्याण को विशेष प्राथमिकता प्रदान कर रही है और पिछले 2 वर्षों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं। और उन्होंने कहा कि आज बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ा है जो हमारे समाज की बदलती सोच को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने हिमाचल दस्तक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि चुनौतियों का सामना करने वाली महिलाओं को सम्मान देने का उचित मंच है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी इस कार्यक्रम में आया था। मैं इस आयोजन के लिए सलाम करता हूं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नौर जिला की रत्न मंजरी महिला अधिकारियों और अधिकारों के लिए पिछले कई वर्षों से लड़ाई लड़ रही हैं क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में कानून के तहत महिलाएं कई अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं को भी समान अधिकार देने का पक्षधर हूं। किसी के अधिकारों को वंचित करना अच्छी बात नहीं है। हमारी सरकार इस दिशा में सहमति बनाने की दिशा कोशिश कर रही है और सहमति बनाने के बाद कानून को बदलने से पीछे नहीं हटेंगे। कार्यक्रम है जो महिलाएं चुनौतियों का सामना करती है, हर चुनौती को लड़ाई न समझकर युद्ध की तरह लड़ती है और जीवन में अपने आप को संतुष्ट मानकर आगे बढ़ती है। ऐसी नारी तू नारायण का कार्यक्रम को मैं सलाम करता हूँ। सभी नारी शक्ति को मेरा नमन। प्रदेश सरकार राज्य में नारी शक्ति के उत्थान एवं कल्याण को विशेष प्राथमिकता प्रदान कर रही है। इसके तहत अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। हमने पहला देश में एक ऐसा कानून बनाया जिसमें हमने अपनी बेटियों की उम्र शादी की 18 से बढ़ाकर 21 साल की। आज जो हमारी बेटियों में, महिलाओं में जो आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ा है वो एक समाज की नई सोच को इंगित करता है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, गरीब है, माता पिता के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, अच्छी पढ़ाई करते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, हमारी सरकार ने अभी 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होना है, 1% की ब्याज की दर से 1% ब्याज की दर से वाईएस परमार ऋण योजना, वाईएस परमार ऋण योजना 20 लाख रुपए का ऋण के लिए हमारी सरकार पढ़ने लिखने वाले बच्चों को उपलब्ध करवा रही है। और इसकी पहली किस्त डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। उधर हिमाचल किसान सभा व सेब उत्पादक संघ ने राजस्व मंत्री व भूमि पर कब्जे नियमित करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष जगत सिंह नेगी से सचिवालय में मुलाकात कर उनको ज्ञापन दिया है। सेब उत्पादक संघ के नेता और पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बाबूराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और
ANR में जो है 28 नवंबर को भूमि से बेदखली को अवैध रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन माना है। उन्होंने कहा कि मंत्री से आग्रह किया गया कि हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम 1954 में धारा 163(a) के अधिनियम के द्वारा जो है संशोधन के पश्चात किए गए बेदखली के सभी मामलों की समीक्षा की जाए और बेदखल किए गए किसानों को उनकी भूमि वापस लौटाई जाए और उन्हें राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि मंत्री से आग्रह किया गया कि जो जुल्म गरीब आदमी और बागवान पर हो रहा है, उसके मकान सीज किए जा रहे हैं, वह उसकी खेती को नष्ट किया जा रहा है, उसके लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। गहराई में नहीं गया सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो बेदखली हिमाचल प्रदेश में भूमि से, कृषि भूमि से जो की जा रही थी, उसके बारे में कहा है कि जो कलेक्टर, जो सारे निचले स्तर पर था, जो फॉरेस्ट विभाग के DFO साहब थे, उसके ऊपर डिविजनल कमिश्नर थे और उसके ऊपर जो माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश का है, कहा कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया वो इनवैलिड है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं फॉलो किया गया है। राकेश सिंघा ने बड़े विस्तार से जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके जो प्रभाव हिमाचल प्रदेश में हैं, तो वो सीमित केवल 40 स्पेसिफिक केसेस तक ना रह करके हिमाचल प्रदेश में जब से लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स लाई गई थी 163(a), जिससे हिमाचल प्रदेश का जो लघु सीमांत किसान था और उनकी जमीनों को रेगुलराइज करना था, वो लगभग 1.25 लाख के करीब केसेस थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। आम जो किसान था, उन्होंने उस समय जो एफिडेविट दिए थे उस जमीन को रेगुलराइज करवाने के लिए, और उसे आज तक रेगुलराइज करने की बजाय उसमें जो बेदखली हुई है, ये सारे दोबारा से रिव्यू होने चाहिए। उधर कांग्रेस सरकार के 2 साल ठगी, ठोरी और भ्रष्टाचार को लेकर जो है बीजेपी जिला सिरमौर की ओर से आक्रोश प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सांसद सुरेश कश्यप और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आपको बता दें कि जन आक्रोश प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, ने कहा कि प्रदेश का बेरोजगार युवा बीते 2 सालों में पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। इस विश्वास पर कि कांग्रेस सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी और 5 लाख रोजगार मिल पाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा की बांडी को प्रदेश के युवाओं ने 7 वचन मान लिया और सरकार की चाबी सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में थमा दी। उन्होंने आते ही बयान दिया कि कांग्रेस ने कभी सरकारी नौकरी की बात नहीं की। अब उसी बात को उनके बड़े छोटे सभी नेता बोलते चले आ रहे हैं। युवा 2 वर्ष लाइब्रेरियन में बैठे खर्चा खर्च करके थक जाते हैं। प्रदेश के लोगों की जेब पर जो है जिस तरीके से अब प्रदेश की बेशकीमती संपत्ति नीलामी की कगार पर पहुंचा दी है, सुक्खू सरकार इसीलिए प्रदेश की बर्बादी का जश्न मना रही है। ये जश्न सरकार के लिए तो हो सकता है, परंतु हिमाचल की जनता का ये जश्न नहीं हो सकता। जरा विचार करिए, वो गरीब आदमी जिसको हमारी सरकार ने, जयराम ठाकुर की सरकार ने हिम केयर का तोहफा दिया, वो नायाब कार्ड लेकर के वो अस्पताल में जाता था, प्राइवेट में जाता था, सरकारी में जाता था, घुटना बदलवाता था, ऑपरेशन कराता था, गार्ड लेडर का ऑपरेशन कराता था। महिलाओं की डिलीवरी जो होती थी, सीजरियन होता था, मुफ्त में होता था। कैंसर का इलाज मुफ्त में होता था। हार्ट में स्टेंट डलते थे, मुफ्त में डलते थे। अरे पूछती है जनता, क्या तकलीफ थी सुक्खू भाई तुमको? तुमने हिम केयर क्यों बंद किया? हिमाचल की जनता का अधिकार उनसे छीना, हिमाचल के मरीज को मरने के लिए छोड़ दिया। इस बात का जश्न मना रहे हो भाइयों? ये आक्रोश का समय है और उन गरीबों के साथ अन्याय इन्होंने किया जो हिम केयर का लाभ ले रहे हैं। उधर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने आक्रोश प्रदर्शन को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि टूरिज्म के ऐसे होटल जो मुनाफे में चल रहे थे उनको बेचने की तैयारी चल रही है और इस प्रकार की न्यूज़ देखने को मिलती हैं, उससे बड़ा दुख होता है। साथ ही कहाँ
कि जो है देवभूमि हिमाचल आज इस प्रकार की घटनाओं से कांग्रेस सरकार ने इन 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को एक नए दशक के पीछे जो है धकेल दिया है। और मुख्यमंत्री के ऊपर तो बड़ी हंसी आती है, जब जनता पूछती है तो वो कहते हैं कि उनको निर्णय जो है ध्यान नहीं है, मुख्यमंत्री अपनी बात से मुकर जाते थे और मुझे तो जानकारी नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रदेश की भोली भाली जनता को 10-10 गारंटियां दी थी, अब कहते हैं हमने तो 5 गारंटियां पूरी कर दी हैं। आप जश्न मनाएं, आप 2 साल नहीं, आप प्रतिदिन जश्न मनाएं, लेकिन किस बात का जश्न कि आपने हिमाचल भवन को पूर्ण करवा दिया? इस बात का जश्न कि आपने टूरिज्म के जो 18 होटल उनको बंद करने का जो है निर्णय करवा दिया? इस बात का जश्न कि जो संस्थान हिमाचल प्रदेश में पिछली सरकार के समय में खुले थे उसमें से आपने 1500 के गृह संस्थान बंद कर दिए? इस बात का जश्न? आपने बच्चों के स्कूल बंद कर दिए, आपने बीएससी, आपने सीएससी बंद कर दी, सब्सिडियां बंद कर दी, एसडीएम का कार्यालय, पीडब्ल्यूडी का डिवीजन, सब डिवीजन। उधर कुल्लू जिला में मौसम की बेरुखी से किसानों को जो है बागबानों के चेहरों पर जो है चिंता की लकीरें खींचती हैं। करीब 3.5 माह से बारिश नहीं होने से बागबान गोबर और खाद बगीचों में नहीं डाल पा रहे हैं। इस कारण सेब, नाशपाती, प्लम और अनार की फसलों के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। बगीचों में नमी न होने से गोबर और खाद मिक्स नहीं हो पाती है, जिससे पौधों को नुकसान होता है। लंबे समय से बारिश न होने से बागवानी और कृषि के कार्य समय पर नहीं होने से उत्पादन पर असर पड़ने के आसार हैं। किसानों का कहना है कि बीजी गई फसल भी जो है बिना बारिश सूखने के कगार पर है और इसकी वजह से फसल को नुकसान हो रहा है। बागीचों के लिए जो है तौलिए और गड्ढे बनाए का काम नहीं हो रहा है। बागवान बारिश के लिए देवी देवताओं से फरियाद कर रहे हैं, लेकिन इंद्रदेव भी मेहरबान नहीं हो रहे हैं। जिले में 80% लोग खेतीबाड़ी पर जो है निर्भर करते हैं। बागवान ओम ने कहा कि 3.5 माह से बारिश न होने से बागवानी और कृषि के काम रुके हुए हैं। नमी न होने से खाद, गोबर और नए पौधे लगाने के लिए गड्ढे बनाने का काम नहीं हो रहा है। बागवानी विभाग के विशेषज्ञ उत्तम पाराशर ने बताया कि बारिश न होने से बागवानी के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जल्द बारिश नहीं होती तो इसका असर फसल पर पड़ सकता है। ये बहुत कोई लगभग जो है 3 महीने से भी ऊपर का ड्राई स्पेल है। इसमें बागवानों को जो है ज़्यादा जैसे हमारे जो गड्ढे तौलिए करने हैं वहाँ पर ना करें अभी, क्योंकि हमारे को जो हमारा मॉइस्चर है उसको मेंटेन रखना है। खाद वगैरह इत्यादि ना भी दे, प्रूनिंग भी वहीं करे जहाँ पर पूर्ण रूप से जो है पतझड़ हो गया है। जब हमारा पौधा सुप्तावस्था में आता है तो हमारे को काट छांट जो है उसी के बाद करनी है। तो 10-20 सालों से मैं बगीचे का काम कर रहा हूँ, पर इतना ड्राइनेस हमने पहले कभी नहीं देखा। तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, खासकर ये बगीचे वाले हैं उनको, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर यही टाइम है, अगर नवंबर-दिसंबर में बारिश ना हो तो आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल हो सकता है। तो उम्मीद जता रहे हैं हम, शायद इस महीने हो बर्फबारी। तो खासकर ये चोटियाँ हैं, ये सफ़ेद नज़र आती थी इस महीने, पर इस बार बिल्कुल। और भारतीय संविधान वेदों की तरह एक स्थान रखता है। यह बात हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश विवेक सिंह राज ठाकुर ने धर्मशाला में 75वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कही। भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन अधिवक्ता परिषद हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला इकाई द्वारा किया गया। बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने कहा कि संविधान सभा ने संविधान बनाते समय उसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट किया है। आपको बता दें कि जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार रखने और बोलने, विश्वास, धर्म और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता दी है। उन्होंने कहा कि समाज में प्रतिष्ठा, अवसर और समानता सहित समाज में ऐसा बंधुत्व बढ़ावा और बढ़ाना जिसमें व्यक्ति के सम्मान को संरक्षित रखते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करना मुख्य है। एक जिस तरह वेद हैं उस तरह एक
स्थान रखता है और संविधान में हमारे जो फाउंडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने संविधान सभा ने संविधान बनाया, उन्होंने उसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट उसकी उद्देशिका में रख दिया है, जिसमें है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार रखने, बोलने, विश्वास, धर्म और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता और किसी को स्टेटस यानी प्रतिष्ठा, समाज में जो प्रतिष्ठा है वो और अवसर उसकी समान। शिमला के लक्कड़ बाजार में आज से आइस स्केटिंग का सफल ट्रायल किया गया। इसे देखते हुए आइस स्केटिंग क्लब के द्वारा जो है शिमला ने सोमवार से यहां रोजाना स्केटिंग शुरू करने का निर्णय लिया है। क्लब का मानना है कि जब तक अच्छी आइस नहीं जम जाती तब तक रोजाना सुबह ही स्केटिंग होगी। और वहीं शिमला के आइस स्केटिंग रिंग क्लब के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रजत मल्होत्रा ने बताया कि अगर मौसम ऐसा ही रहा तो सोमवार से शिमला में रेगुलर स्केटिंग शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए स्थानीय लोगों सहित जो है देश भर के स्केटिंग के दीवाने यहां पहुंचकर इसका आनंद उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मौसम अच्छा रहा तो अच्छे सेशन होने की उम्मीद है। शिमला स्केटिंग क्लब का आज 8 दिसंबर 2024 को हमने एक सक्सेसफुल आइस स्केटिंग ट्रायल यहाँ पे कंडक्ट किया है। आइस अच्छी है और कल से हम रेगुलर सेशंस दे पाएंगे अगर मौसम ठीक रहा, और आगे ऐसा ही मौसम रहता है तो आइस और बेटर होने की संभावना है और एक बहुत अच्छा आइस स्केटिंग सीज़न होपफुली हमारा रहेगा इस साल। मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ शिमला स्केटिंग क्लब का। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। गांव का करके विकास आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयास ला रहे रंग। सरकार से मिले प्रोत्साहन से उत्साहित होकर किसान अपना रहे प्राकृतिक खेती। हिमाचल सरकार अब प्राकृतिक खेती से पैदा हुए गेहूं को 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। प्रदेश में अब तक 398 मीट्रिक टन से अधिक मक्की की खरीद सुनिश्चित कर 1506 किसानों को किया गया लाभान्वित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।